बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक दफ़ा फिर से एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज बीफ का खिचड़ा। तो आप इसको मटन और चिकन में भी इसी तरीक़े से बना सकते हैं। मैंने किस तरह से रेडी किया, आए शुरू करते हैं, अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो जनाब, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक कुकर लिया। उसके बाद मैंने इसमें 4 अदद प्याज लिए। प्याज मेरे पास थोड़े से छोटे साइज़ के थे, इसलिए मैंने 4 अदद लिए। बड़े प्याज हैं, आप 2 अदद भी ले सकते हैं। अच्छा जनाब, क्वांटिटी बता देती हूँ। मैं यहाँ पे 1 किलो चावल का खिचड़ा रेडी करने वाली हूँ। तो कुकर मैंने इसलिए लिया ताकि गोश्त जल्दी और बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें हड्डी भी ली है और कुछ चर्बी के पीसेस भी हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव चने की दाल पहले ही गला के अच्छे से इसको रख लिया है। और यहाँ पर हमारे प्याज अच्छे से मतलब गोल्डन हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद छोटी सब्ज़ इलायची डाली, 1 बादियान का फूल डाला है और जनाब यहाँ पे 3 से 4 लौंगे डाली, 2 छोटे छोटे से मेरे पास तेज़पात के पत्ते थे वो मैंने डाल दिए, 2 छोटी दालचीनी के पीसेस डाल दिए। इन सारी चीज़ों को डाल के हम थोड़ा सा सोते करेंगे। इसको सोते कर लेने के बाद जो है ना, मैंने इसमें जो मोटा मैंने घर में ही इसी तरह रफली काट के कीमा टाइप का बनाया था। ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं किया। अगर मुझे बारीक करना होता तो मैं घर में भी इसको कर सकती थी, मेरे पास चॉपर मौजूद है। तो जनाब यहाँ पर जो है ना, मैंने कीमा या गोश्त जो भी आप कह लें, इसको मैंने डाल करके जो है ना, इसको थोड़ी देर मैंने इसमें भुना है। जब कलर इस तरह से चेंज हो जाए तो मैंने इसमें नमक डाल दिया, नमक हस्बे ज़ायका डाला है मैंने। और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट तक जो है ना, अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको अच्छा सा भूनूंगी, ताकि इसकी जो थोड़ी बहुत हीक रह गई है वो भी बीफ की वो ख़त्म हो जाए। तो जनाब मैंने अच्छा खासा इसको काफ़ी देर भून लिया है। तो भून लेने के बाद जो है ना, इस तरह से देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया और बीफ का पानी सारा खुश्क हो गया। यहाँ पे मैंने रफली काट लिए थे टमाटर, तकरीबन 5 अदद मैंने टमाटर लिए थे। और टमाटरों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पीसी लाल मिर्च 1 छोटी चमची, और धनिया पाउडर 1 छोटी चमची, ज़ीरा पाउडर आधी चमची, गरम मसाला आधी चमची मैंने डाली है। और यहाँ पर डाला है मैंने काली मिर्च आधी चमची। तो ये सारे मसाले में डाल करके जो है ना, इसको इन मसालों में अच्छा सा भूनूंगी। भून होने के अच्छा, यहाँ पे मैंने हल्दी भी डाली थी आधी चमची। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने लिया ये बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। अगर आपको मतलब इस तरह समझ में ना आए तो आप आधा किलो के जो साशे आता है, आप वो भी वो साशे भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने डालने के बाद जो है ना, इसको अच्छा सा टेंडर कर लिया था कुकर में तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको बड़े पतीला में कन्वर्ट कर लिया। इसमें मैंने जो चने की दाल गला के डाली थी वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी मैं। जनाब, मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने 4 अदद मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है ना, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 किलो चावल है तो 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। ये हिसाब होता है चावल और पानी का। तो जनाब, जिन्हें समझ में नहीं आता है वो चावल के हिसाब से पानी का इस्तेमाल क्या करें। तो यहाँ पर मैं पानी जब हमारा बॉयल हो जाएगा, तो ये देखें बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। और डालने के बाद जो है, चावल इसमें शामिल कर लेने के बाद जो है, मैं इसको थोड़ी सी दरमियानी आंच पे तकरीबन उस वक्त तक पकाऊंगी जब इसका पानी तब थोड़ा सा खुश्क हो जाए। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और ये देखें पानी अच्छा खासा खुश्क हो गया है यहाँ पर। तो बस जब इतना ही पानी इस हिसाब से रहे, आपको मैं चला के भी दिखा दे रही हूँ, ये देखें बस इतना सा पानी रहे तो हम जो है ना क्या करेंगे, हमने ये करना है कि मैं यहाँ पे जो है ना हरी धनिया मैंने काट के रखा था वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास पुदीना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर जो है ना, मैंने इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ दिया था। तो ये देखें ज़बरदस्त हमारा खिचड़ा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए और मज़ेदार, इंतहाई लजीज़ खुशबू आ रही है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि चावल जो मैंने इस्तेमाल किया ना, ये मैंने नॉर्मल चावल का बनाया है, कोई बहुत ज़्यादा मैंने महंगे चावलों का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जो नॉर्मल हमारे घर में खाने के लिए आता है, मैंने उन्हीं चावलों का बनाया है। और देखें आप कितने खिले खिले दाने हैं, छोटे साइज़ के दाने हैं लेकिन बहुत ही अच्छे खिले खिले दाने हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे आपस में। और ये ज़बरदस्त हमारा खिचड़ा बिल्कुल रेडी है। आप इसको जो है ना ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी होता है। तो जनाब, ये थी मेरी आज की झटपट तैयार होने वाली खिचड़े की रेसिपी। आप इसको मटन और चिकन में भी इसी तरह से बना सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो, आज की
ये रेसिपी पसंद आई होगी। जनाब अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा प्यार भरा कमेंट्स लाजमी क्या करें और मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो इसी के साथ जनाब मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।